हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल HRC। 7:50 हो रहा है। पंक्ति को जस्ट स्कूल में ड्रॉप करके ऑन किया। वैसे ही भाई ओला में पहली ट्रिप आई है प्राइम की। पहले एक मिनी की आई, अंधेरी की थी, उसके बाद प्राइम की ट्रिप आई, वो मैंने एक्सेप्ट कर ली है, जो कि एरोली की है। विदाउट सर्च में ही थी भाई, जहाँ भी होगी जो भी जैसा भी होगा, जो भी अमाउंट रहेगा चलेगा। प्राइम की ट्रिप है ना, तो पिकअप करते हैं कस्टमर को और मिलता हूँ एरोली में। 8:32 हो रहा है। मैं पहुंचा हूँ एरोली माइंड स्पेस के यहाँ पे। दीघे गांव से जो है ना, दीघे का नया रेलवे स्टेशन बना है, वहाँ से लेफ्ट लेके आगे और कस्टमर को जस्ट ड्रॉप किया। और जो है ना, ट्रिप एंड की बिल बना 730 रुपये। कस्टमर बोल रहा है यार 730 कहाँ दिख रहा है? ये भाई डिस्प्ले पे दिख रहा है। कस्टमर ने जो है ना QR पे स्कैन किया और भाई 25 किलोमीटर का जो है ना 492 रुपीज़ मिला है और 37 मिनट्स ही लगा है। तो ये फ़र्क है भाई, प्राइम की बुकिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी मिनी की बुकिंग बज रही है, वार्निंग अभी तक आई नहीं तो आईडी बंद हो जाएगा 1 घंटे के लिए। ओला और उबर दोनों भी ऑन कर दिया है। थोड़ा एरोली अभी मैं ना माइंड स्पेस के यहाँ पे हूँ, सिटी के यहाँ पे चलते हैं थोड़ा, फिर देखते हैं वहाँ से। बारिश हो रही है, मुंबई भी पूरा रेड है, लेकिन बुकिंग नहीं है। 20 मिनट के वेट के बाद मिली है ट्रिप प्रीमियर की। वाशी रेलवे स्टेशन की है, फटाफट पिकअप के लिए भाई। एरोली रेलवे स्टेशन से बुकिंग है, वाशी रेलवे स्टेशन की है, तो कस्टमर को ड्रॉप करता हूँ, फटाफट मिलता हूँ वाशी में। कस्टमर को ड्रॉप किया है रघुलीला मॉल के यहाँ पे और मैं जा रहा हूँ मेरी थर्ड ट्रिप के लिए, जो कि है 4 पॉइंट होटल, वाशी रेलवे स्टेशन से, इनऑर्बिट मॉल के पास से। बस 2 मिनट में मैं पिकअप पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा और पिकअप करके जाता हूँ कांजुर मार्ग ईस्ट। तो अभी के बज रहे 11:41 और मैं अभी पहुंचा हूँ पवई में। 5 मिनट हुआ कस्टमर को ड्रॉप किया। भाई काम रहता है तो बैक टू बैक रहता है, अगर नहीं रहता है तो भाई 2-3 घंटा बैठना पड़ता है खाली। तो ऐसी सिचुएशन है। पवई में हूँ भाई, बारिश बहुत ही तेज चल रही है। तो गाइस चलो अर्निंग की बात करते हैं भाई। 11:15 होने आए हैं, मैं पवई में रुका हूँ, थोड़ी देर बोला रिलैक्स कर लेता हूँ। और जो है ना, आपको एक बात भी बतानी है तो मैं बताता हूँ। पहले बात करते हैं अर्निंग की। बेलापुर से मैं गया एरोली, एरोली से मैं आया वाशी, वाशी से जो है ना फिर से मुझे ट्रिप मिली कांजुर मार्ग के लिए, कांजुर मार्ग से ट्रिप मिली मुझे पवई के लिए। तो ऐसे मैंने उबर के साथ और ओला के साथ मिलके जो है ना कुछ 4 ट्रिप कंप्लीट कर ली है। तो मैं बताता हूँ डिटेल आपको कि कितनी अर्निंग हुई है। सबसे पहली ट्रिप है भाई 7:52 वाली, 25 किलोमीटर का जो है ना 492 रुपीज़ मिला है। 37 मिनट ही लगा है इसमें। उसके बाद 15 मिनट रुकने के बाद जो है ना उबर में ट्रिप आई, जो कि थी वाशी रेलवे स्टेशन के यहाँ की। 12 किलोमीटर का जो है ना 263 रुपीज़ मिला है। 26 मिनट ही लगा इसमें। और उसके बाद जैसे ही मैं वाशी पहुँचा ना, एडवांस में ही, मैं 5 मिनट दूर था डेस्टिनेशन के, एडवांस में ही ट्रिप बज रही थी। एक पहले आई गोरेगांव नेस्को की, मैंने जैसे ही एक्सेप्ट किया तो वो एक्सेप्ट ही नहीं हुई, पता नहीं कुछ तो एरर आ गया। उसके बाद फिर ये वाली ट्रिप आई जिसमें एक स्टॉप था, वहाँ पे MIDC रमाड़ा होटल से एक जन को पिकअप करना था, तो उसको वहाँ से पिकअप किया। और उसका भी जो है ना रेट जो है ना कांजुर मार्ग तक का जो है ना बहुत ही अच्छा रेट मिला है। ये देखो 1 घंटा 30 मिनट लग गया भाई। 25 किलोमीटर का 445 रुपीज़ मिला है। ठीक है यार, टाइम ज़्यादा लग गया बट मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ कहीं पे भी। मैंने इनको जैसे ही ड्रॉप किया वैसे ही मुझे एडवांस में ट्रिप आ गई पवई के लिए। और 1.5 किलोमीटर दूर से था कांजुर मार्ग ईस्ट से पवई के लिए। जैसे ही मैंने ट्रिप स्टार्ट की ना OTP डाल के, तो एक नोटिफिकेशन आया कि उबर इंटरसिटी, सीडान इंटरसिटी की एक पुणे के लिए जो है ना रिजर्वेशन ट्रिप जो है ना पड़ी हुई थी। पांडुप वेस्ट से ही थी ये ट्रिप,
और 1 बजे का टाइमिंग था। मैंने पहले जो है ना सबसे पहले उसको एक्सेप्ट किया, उसके बाद जो है ना कस्टमर को मैंने ड्रॉप किया। उसके बाद जो है ना मैंने सोचा कि क्या करूं, फिर सोचा चलो चले जाते। 1 बजे का पिकअप है, बाजू से ही है, 5 किलोमीटर है बाजू में से। और कुछ 2700 रुपये कुछ शो कर रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले पवई वाली ट्रिप का अमाउंट देखते भाई उसको कितना अमाउंट मिला है, और फिर मैं आपको बताता हूँ इसका अमाउंट। तो जो पवई लेके आया ना 212 रुपये मिला है, 23 मिनट लग गया और सिर्फ 6 किलोमीटर ही था। और ये देखो ये वो वाली ट्रिप है भाई, 2710 रुपया, 154 किलोमीटर का। और सीडान इंटरसिटी है ये। 1 बजे का टाइम है। 1 बजे अगर मैं निकलता हूँ तो मेरे ख्याल से जो है ना मैं 3 घंटे में जो है ना मैं पहुँच जाऊँगा पुणे के लिए। तो देखते हैं भाई ये डिसीजन सही है या गलत है। वहाँ पे जाके ट्रिप मिलती है नहीं मिलती है, जो भी है वो। पहले यहाँ से निकलता हूँ, बाजू से ही है, 5 किलोमीटर से। तो भाई 2 साल हो गए, 2 साल से भी ज़्यादा हो गया है टाइम मैं जो है ना इंटरसिटी नहीं जाता था। बट आज जो है ना पता नहीं, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अभी देखते हैं कि वहाँ से ट्रिप मिलती है नहीं मिलती है, और टोटल जाने आने का कितना अमाउंट बनता है, कितना जो है ना डीजल जाता है मेरा। मैंने कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने 1000 रुपये का डीजल भरवाया था जबकि गाड़ी रिजर्व में आ गई थी। उसके बाद कल मैंने ट्रिप जो है ना कंप्लीट नहीं की है, और अभी मैंने निकला हूँ। और अभी मैं जो है ना पिकअप पे जाने से पहले 1000 रुपये का डीजल और भरवा लूँगा। तो रिटर्न आने के बाद पता चलेगा कितना डीजल गया है, टोटल कितना अमाउंट बचा है, और कैसा रहा है एक्सपीरियंस ये वाला। जब भी मैंने गाड़ी ली 6 साल हो गए, 6 साल से मैं ये बिज़नेस में हूँ। स्टार्टिंग में जो है ना मैं सिर्फ आउट स्टेशन करता था भाई। हर दूसरे दिन मैं पुणे में था, हर दूसरे दिन तीसरे दिन मैं ना सूरत में रहता था, वापी, वलसाड़, अहमदाबाद, राजस्थान, फिर पालघर, रायगढ़, महाबलेश्वर हो गया, करजत हो गया, फिर माथेरान हो गया। मतलब एक भी डेस्टिनेशन ऐसा नहीं था जहाँ पे मैं नहीं गया होगा। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था भाई। 1 या 2 या 3 दिन के बाद मैं घर पे आता था, इतनी मैं आउट स्टेशन ट्रिप करता था। और बहुत ज़्यादा जो है ना वो टाइम पे जो है ना पैसे आउट स्टेशन से कमाए हैं। बट एक टाइम के बाद जो है ना वो ऐसा सिचुएशन आ गया ना कुछ टाइम के बाद कि मतलब ट्रिप नहीं मिलती थी रिटर्न आने के लिए, कभी कभी लॉस होता था। फिर जो है ना कैलकुलेशन किया कि जितना अमाउंट 2-3 दिन में वहाँ से हम लोग आउट स्टेशन कमाते हैं, अगर उतना ही टाइम अगर हम लोकल में चलाते तो मतलब ऑलमोस्ट उसके जितना ही अमाउंट हो जाता है, उसके जितना ही पैसा बचता है। तो ये सिचुएशन थी। अभी मैंने ये एक्सेप्ट की है, तो अभी देखते हैं ये एक्सपीरियंस कैसा होता है। 2 साल के बाद मैं जा रहा हूँ पुणे और कंप्लीट करूँगा इंटरसिटी। अगर ये ट्रिप कैंसिल ना हुई तो मैं अभी है ना निकल रहा हूँ हीरानंदानी से बाहर, पवई से। 17 मिनट दिखा रहा है कस्टमर के लोकेशन पे पहुँचने के लिए। और भाई इसमें ऐसा होता है कि 40 मिनट पहले रिजर्वेशन ट्रिप में ना ऑनलाइन होना पड़ता है। ट्रिप के पिकअप टाइम के 40 मिनट पहले अगर ऑनलाइन नहीं हुए तो ट्रिप किसी और को चली जाएगी अपने डिवाइस से निकल के। तो 12:20 तक मैं ऑनलाइन हो जाऊंगा। कस्टमर के लोकेशन पे पहुंचने का टाइम दिखा रहा है 12:22, और बीच में ना कहीं मुझे पेट्रोल पंप दिखा तो मैं डीजल भरवा लूँगा 1000 रुपीज़ का। और तो उतने में तो है ना भाई रिटर्न आ जाऊंगा मैं पुणे से। भाई तो कस्टमर के बिल्डिंग के सामने ही भाई पेट्रोल पंप मिल गया है, तो 1000 रुपये का डीजल डलवा देता हूँ। तो वहाँ से अगर तुरंत ट्रिप मिल भी गई ना तो भाई टेंशन वाली बात नहीं है, फटाफट आ जाएंगे। और जो है ना मैं फास्टैग में रिचार्ज भी कर लेता हूँ। गिरा है, अब भी गिरा है।
ते आताच झालंय. बस कस्टमर के कंपाउंड में हूँ, ड्रॉप कर दिया है कस्टमर को. देखते हैं नेक्स्ट राइड कब तक आती है. ये देखो भाई, मुंबई में भी ट्रैफिक, पुणे में भी ट्रैफिक, भाई सब जगह एक ही हाल है. अपने को लगता है अपना ही हाल ख़राब है मुंबई में, लेकिन भाई सब जगह यही हाल है. देखो कस्टमर को मैंने ड्रॉप किया, मैंने ना अंदर से जो है ना ऑफ ड्यूटी कर दिया था. फिर जैसे ही मैंने ऑन किया ना, पहली बुकिंग बजी नवी मुंबई की. क्या ही बताऊँ, नवी मुंबई की बुकिंग. कस्टमर से बात कर ली है, बोला 10 मिनट लगेगा आने के लिए. कस्टमर ने बोला है ओके रेडी, वो रेडी है. तो बस 8 मिनट दिखा रहा है, पहुंचता हूँ. और भाई कोई कुछ तो पिन कोड लिखा था, मैंने सिर्फ नवी मुंबई देखा और एक्सेप्ट कर ली. तो गाड़ी को पार्क कर दी है और रुके हैं भाई फूड मॉल के यहाँ पे. थोड़ा जो है ना चाय वगैरह पीना है इन लोग को, तो चाय पीते, मैं भी एक कॉफ़ी पी लेता हूँ. खाया नहीं यार सुबह से कुछ भी, तो कॉफ़ी पी लेता हूँ और फिर चलते हैं. अभी यहाँ से कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई, 45 मिनट्स के आसपास लगेगा. तो चाय पी के हो गया अपना, एकदम मस्त चाय थी. उड़ीपी की चाय बोले तो एक नंबर चाय. वहाँ से निकला ना मैं, जैसे पहले आपने देखा सामने के रोड पे जो है ना लैंडस्लाइड हुआ था, पूरा रोड जो है ना वो ब्लॉक था. मैं जैसे ही वहाँ से निकला ना, तो 30 मिनट से भी ज़्यादा का ट्रैफिक दिख रहा था. वो ट्रैफिक जो है ना, मैं जैसे जैसे लोनावाला घाट की तरफ आ रहा था ना, वो ट्रैफिक हो गया ख़त्म. और घाट पे जर्रा भी ट्रैफिक नहीं था, पूरा फटाफट सटासट करके निकल गया मैं. कुछ भी ट्रैफिक नहीं था बीच में भाई. तो बुकिंग भी अच्छी मिल गई, ट्रैफिक भी नहीं था, और टाइम टू टाइम मैं जो है ना घर पे पहुंचने वाला हूँ आज. इस तो बज रहे 7:45 और कस्टमर को कर दिया है ड्रॉप. गाड़ी लगाता हूँ पार्किंग में, घर पे जाता हूँ भाई. 5 मिनट लगेगा घर पे जाने के लिए. घर पे जाके गाड़ी को पार्क करके फिर बात करते हैं. जैसे ही भाई मुंबई पहुंचा, बारिश चालू. लोनावाला में बारिश कंटिन्यू चालू थी. पुणे में भाई ज़रा भी बारिश नहीं थी. ऐसा लग रहा था कि गर्मी हो रही है भाई, धूप निकल रही थी वहाँ पे. सुबह सबसे पहले ट्रिप ली थी 7:52 पे, और अभी बज रहे 8:07. मैं तो ऑलमोस्ट 12 घंटे हो चुके हैं. 12 घंटे बाद मैं घर पे जो है ना वो पहुंच चुका हूँ. गाड़ी जो मेरी चली है ना वो 370 किलोमीटर चली है, और डीजल जो है ना ऑलमोस्ट 1 पॉइंट पे अभी भी है. तो जितना डीजल बचा है ना, मेरे हिसाब से, मैं गाड़ी चला रहा हूँ ये एक्सेंट डीजल 5 साल से, तो मेरे हिसाब से ये जो है ना 500 रुपये से ज़्यादा का डीजल अभी भी बचा हुआ है. मतलब गाड़ी ने एवरेज जो है ना बहुत ही धमाकेदार दी है, बहुत ही ज़बरदस्त वाली जो है ना एवरेज दी है गाड़ी ने. तो ऑलमोस्ट 1500 रुपये में राउंड फिगर पकड़ता हूँ. 1500 रुपये का जो है ना डीजल गया है पूरे दिन का आज. और मैं गया तभी मुझे जो है ना 2580 रुपये मिला है, और आने के टाइम पे 1410 रुपये मिला है. उबर का टोटल काम है 4909 रुपये का. सुबह ओला के साथ काम किया था 492 का, तो टोटल 492 4909 5400 रुपये होता है. और उसमें से जो है ना अराउंड राउंड फिगर 1500 रुपये का जो है ना डीजल निकाल लेते हैं, मतलब 3900 रुपये. अब 3900 रुपये तक का जो है ना प्रॉफिट आज हो गया है 12 घंटे में. भाई मैं सुबह सोच रहा था कि इंटरसिटी लेके कहीं गलती नहीं कर दिया ना भाई, बट जो है ना अच्छा डिसीजन था. इंटरसिटी में चले गया, वहाँ से मुझे रिटर्न मिल भी गई. अगर ये जो है ना, अगर ये रिजर्वेशन ट्रिप नहीं होती तो उसमें 500 रुपये अगर मैं माइनस करूँ, फिर भी जो है ना 3500 रुपये तक का जो है ना प्रॉफिट इसमें हो जाता था. तो अभी देखेंगे इन फ्यूचर अगर कोई इंटरसिटी ट्रिप पड़ी होगी रिजर्वेशन में या डायरेक्टली ऐप में आती है तो चले जाएंगे, क्योंकि उससे जो है ना काफ़ी अच्छा
प्रॉफिट हो जाता है, बट डेली इंटरसिटी बुकिंग नहीं होती है तो उसके भरोसे पे भी नहीं बैठना है। लोकल में जो है ना ऐसा होता है कि गाड़ी अपनी जो है ना कम चलती है और मार्जिन जो है ना वो ज़्यादा होता है लोकल में। अभी ये जो अगर मैं कैलकुलेट करूँगा ना तो मुझे अराउंड 12 रुपये पर किलोमीटर जो है ना आज का मिला है, मतलब इंटरसिटी का अमाउंट मिला है 12 रुपये पर किलोमीटर। और यही अगर मैं लोकल में पूरे दिन चला था तो मेरा काम 3,500 तक या 3,000 तक होता, बट उसमें जो है ना मेरी गाड़ी चलती 150 या 160 किलोमीटर। तो ये जो है ना फ़र्क है इस दोनों में। और किलोमीटर की बात करूँ तो लोकल में मेरा किलोमीटर जो है ना 15, 16, 17, 18 या 20 रुपये किलोमीटर तक भी हो जाता है। तो किलोमीटर वाइज देखेंगे इसमें गाड़ी ज़्यादा चली बट काम भी ज़्यादा हुआ है। और यही सेम अमाउंट आपको अगर लोकल में करना है तो उसके लिए आपको जो है ना 16-17 घंटे काम करना पड़ता है। बट इसमें ये भी फिक्स नहीं होता है कि आपको रिटर्न में जो है ना ट्रिप कंफर्म मिलती है भाई। कभी कभी ऐसा भी होता है ट्रिप नहीं मिलती, आपको रुकना पड़ता है। अगर आप रुकना नहीं चाहते हो तो फिर आपको जो है ना वो एम्प्टी आना पड़ता है या कुछ भी कोई भी पैसेंजर वगैरह को बिठा के आना पड़ता है। तो इंटरसिटी में जो है ना ये बहुत सारे झमेले हैं। अगर आप हफ्ते में 5-6 दिन 3-4 दिन अगर आप जा रहे हो इंटरसिटी, 1 या 2 दिन आपको रिटर्न का ट्रिप नहीं मिला तो फिर आपको एम्प्टी भी आना पड़ता है। तो अगर आप वो एवरेज कर लो ना तो जो है ना वो लोकल के जितना ही पड़ता है भाई। तो व्लॉग अच्छा लगा हो ना तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, नए टूर पे, नए रूट पे, नई जर्नी पे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।